किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सब्जियों के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है वो है हमारे कीट में भी अगर बात करें तो रस चूसने वाले कीट यानी कि सकिंग पेस्ट, उसमें हमारा पहले नंबर पे आता है वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल होता है और ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारी फसल में नुकसान पहुंचाता है, पत्तियों का रस चूस जाती है और जिससे इसके ज़्यादा लंबे समय तक अटैक रह जाए हमारी फसल के अंदर तो फसल में वायरस का आना भी निश्चित होता है। उसके साथ साथ दूसरा खतरनाक कीट होता है हमारा थ्रिप्स को कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो रहा है और ये भी वायरस का वाहक बन सकता है। ज़्यादा अटैक हो जाए तो पत्तियों का रस चूस जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फसल बर्बाद हमें हो जाती है। उसके साथ साथ आता है माइट्स भी बहुत खतरनाक होते हैं, जिसमें येलो माइट्स आता है, रेड माइट्स आता है, अलग अलग तरीके के माइट्स हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ एफिड्स भी नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद बात करें तो जिससे हमारा फल छेदक है या हमारी इल्ली है, डीबीएम की इल्ली है, तना छेदक है, इन सभी कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जो मात्र एक स्प्रे के अंदर आपके वाइट फ्लाई को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर देगा, साथ में जो थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करेगा, माइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर देगा। कैसा भी माइट्स है, रेड माइट्स है, येलो माइट्स है, आपका इफेक्टिवली माइट्स कंट्रोल हो जाएगा। एफिड्स पे बहुत अच्छा काम करेगा, जैसिड्स पे काम करेगा, आपके जो फल छेदक है उस पे काम करेगा, तना छेदक पे काम करेगा ये कॉम्बिनेशन, और डीबीएम पे बहुत अच्छा काम करेगा। यानी कि हर एक कीट को बहुत इफेक्टिवली ये कॉम्बिनेशन कंट्रोल कर लेगा। और देखिए, अगर माइट्स की समस्या है और स्पेशली वाइट फ्लाई की समस्या है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार रहता है। तो आपको लग रहा है कि आपकी फसल के अंदर जैसे फल छेदक या तना छेदक, इल्लियों का भी अटैक है, बड़े कीट का भी अटैक है, रस चूसक कीटों का भी अटैक है, तो ये कॉम्बिनेशन आप डाल दीजिएगा, हर एक कीट आपका बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगा। तो बात करेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या डोज रखनी है और क्या इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करें कौन कौन से कीटनाशक आपको लेने हैं। तो इसमें पहला जो आपको कीटनाशक लेना है ये आता है हमारा बासव कंपनी का इंटरपेट के नाम से। इंटरपेट जो होता है बासव कंपनी का, इसके अंदर टेक्निकल होता है क्लोरफेम्पेयर 10% SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ये टेक्निकल बहुत इफेक्टिव काम करता है डीबीएम के अंदर, फल छेदक के अंदर, तना छेदक के अंदर, इन कीटों पर, इल्लियों पर अच्छा काम करता है। रेड बीटल पे अच्छा काम करेगा जिसको हम लाडली के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ ये जो माइट्स हैं, माइट्स को अच्छे से कंट्रोल करता है। माइट्स के में बात करें तो ये येलो माइट्स को अच्छे से कंट्रोल करता है, रेड स्पाइडर माइट को अच्छे से कंट्रोल करता है, तो माइट्स पे भी बहुत अच्छा ये काम करता है। तो एक तो ये कीटनाशक आपको लेना है। दूसरा जो कीटनाशक आपको इसके कॉम्बिनेशन में लेना है ये आता है हमारा पेजर के नाम से, जो डाइफेंथ्यूरॉन इसके अंदर टेक्निकल होता है। ये पेजर धनुका कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यही ब्रांड लेने। ब्रांड वो जो उस पर आपको ट्रस्ट हो वो ब्रांड आप ले सकते हैं। तो ये पेजर के अंदर जो होता है इसमें डाइफेंथ्यूरॉन हमें देखने को मिलता है, 50% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। हालांकि ये सेम टेक्निकल पेगासस आता है सिंजेंटा का, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्रांड आप कोई भी ले लीजिएगा, वो आपके ऊपर, आपके ट्रस्ट पे, आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि किस तरीके से वो आसानी से आपको मिल जाएगा जो भी ब्रांड, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप वो ब्रांड ले लें। तो ये दोनों जो टेक्निकल है बहुत अच्छा काम करते हैं कॉम्बिनेशन में। ये वाइट फ्लाई पे अच्छा काम करेगा, एफिड्स पे, थ्रिप्स पे, माइट्स पे अच्छा काम करता है, तो ये भी इन सब कीटों पर अच्छा काम करता है। साथ में डीबीएम पे भी बहुत अच्छा काम करता है, जो ये पेजर आता है जिसमें डाइफेंथ्यूरॉन टेक्निकल है। ये डीबीएम के लिए भी कंपनी इसको रिकमेंड करती है और डीबीएम पे काम भी करता है। तो ये दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन में स्प्रे करते हैं तो जो रस चूसक कीट हैं बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल होते हैं, थ्रिप्स, एफिड्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, और उसके साथ साथ जो बड़े कीट हैं वो भी आपके बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाते हैं। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सारे कीटों को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेता है। तो डाइफेंथ्यूरॉन अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो क्या डोज रखनी है वह जान लेते हैं। तो देखिए, जो इंट्रापिड आता है इसकी जो डोज आपको रखनी है वो रखेंगे आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका डोज रखेंगे। साथ में डाइफेंथ्यूरॉन जो आता है इसमें पाउच निकलते हैं, तो एक पाउच को आप 20 लीटर पानी के अंदर या 25 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप मिक्स करके आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसको मिक्स करके अपनी फसलों पर स्प्रे कर दीजिएगा। स्प्रे में सावधानी यह रखनी है कि स्प्रे हमेशा शाम के समय करें। शाम के समय स्प्रे आपको करना है और इसका अच्छे से स्प्रे करें।
पत्तियों पर दवा सभी पे समान रूप से पहुंच जाए, ज़रूरत से ज़्यादा भी पत्तियां ना भीगें और ज़रूरत से कम भी दवा उन पे ऐसा ना हो कि कम पत्तियों पर कहीं स्प्रे पहुंचा ही नहीं। अच्छे से यूनिफॉर्मिटी के साथ जो स्प्रे है वो हो जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से वाइट फ्लाई को तो ज़बरदस्त कंट्रोल करता है। वाइट फ्लाई पे देखिए पेजर जो है, अगर केवल वाइट फ्लाई की समस्या है तो आप केवल ये दे दीजिएगा। वाइट फ्लाई पे बहुत अच्छा काम करेगा, थोड़ा माइट्स पे भी काम करेगा, डीवीएम पे काम करेगा। तो इन कीटों की समस्या है तो ये ले लीजिएगा केवल। लेकिन अगर और भी कोई इल्ली, फलछेदक, तनाछेदक या और भी ज़्यादा माइट्स की समस्या है तो ये भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों अच्छे से कंट्रोल करते हैं सभी कीटों को, बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल इनके उपयोग से देखने को मिलता है। अब देखिए प्राइस की बात कर लें तो जिससे ये इंट्रापिड आता है बासव कंपनी का, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसमें 300 ml की ये पैकिंग है, ये 800 रुपये की आती है, यानी कि एक्सपेंसिव होता है, महंगा ये होता है। तो ये 800 रुपये की लगभग आपको पड़ेगा। और अगर हम ये कि पेजर की बात करें, ये धनुका कंपनी का पेजर है, तो इसका 250 ग्राम पैकिंग की कीमत लगभग 600 रुपये है, यानी कि 600 रुपये पड़ा है 250 ग्राम। तो ये आपको इसका प्राइस देखने को मिलेगा। अब इसको किन किन फसलों पर उपयोग किया जा सकता है? बेल वर्गीय फसलों पर उपयोग किया जा सकता है, खीरे के अंदर जहाँ वाइट फ्लाई की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तरबूज के अंदर माइट समस्या आती है, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, आपका खरबूजे के अंदर, और भी बेल वर्गीय फसलों पर हम इसका यूज कर सकते हैं। हम पत्ता गोभी के ऊपर तो इनमें से कोई भी एक यूज कर लें, दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पत्ता गोभी में डीबीएम की समस्या ज़्यादा आती है। तो डीबीएम के लिए इंट्रापिड ज़्यादा बेस्ट रहता है, हालांकि ये भी डीबीएम पे काम करता है। तो डीबीएम के लिए अगर बेस्ट देख रहे हैं तो ये भी अच्छे से डीबीएम को आपको कंट्रोल कर देगा। फिर आपको कोई और कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है। 2 ml पर लीटर के हिसाब से पत्ता गोभी, फूल गोभी के अंदर इसको स्प्रे कर दीजिएगा। फल छेदक की टमाटर के अंदर, मिर्ची के अंदर समस्या है तो केवल ये स्प्रे कर दीजिएगा, तो केवल यही काम करेगा। लेकिन अगर रस चूसक भी आपकी फसलों में हैं, दोनों कीट हैं, तो दोनों हैं फल छेदक, तना छेदक, तो कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा। और केवल रस चूसक कीट हैं, जैसे वाइट फ्लाई की समस्या ज़्यादा है, एफिड्स को कंट्रोल करना है, थोड़ा बहुत माइट्स को कंट्रोल करना है, एफिड्स को कंट्रोल करना है, तो ये पेजर अच्छा काम करेगा। और स्पेशली वाइट फ्लाई के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। बहुत इफेक्टिवली ये वाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा समस्या है तो 7 से 10 दिन के अंतर से दूसरा स्प्रे और रिपीट कर दीजिएगा, तो वाइट फ्लाई जो है ये बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाती है हमारी फसलों से। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।